आइए तो आपको राजनीतिक जगत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या चिराग पासवान जो हैं चाचा के लिए हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार हो गए हैं। चिराग ने कहा कि जमुई में चिराग ने कहा जवानी में यहाँ आया, अब बुजुर्ग बनकर यहाँ से जाऊंगा। आपको बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इशारों में साफ कर दिया कि वे जमुई से ही अगले लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमुई पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआती दौर में ही एक आशीर्वाद जमुई के लोगों से मांगा था, अब वापस आशीर्वाद मांग रहा हूं। मैं जवानी में जमुई आया हूं, अब यहां से बुढ़ापा में ही जाना चाहता हूं। चिराग के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि वे अपने चाचा और रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के लिए हाजीपुर सीट छोड़ सकते हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत में चिराग ने यह भी कहा कि यह चुनावी गणित है, कौन कहां से चुनाव लड़ता है समय आने पर बता दिया जाएगा। पारस पहले ही कह चुके हैं कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। चिराग जमुई का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे क्यों अपना जनता को छोड़ना चाहते हैं। हाजीपुर और जमुई सीट को लेकर क्या बोले चिराग पासवान। चिराग ने हाजीपुर को लेकर कहा कि रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारी हाजीपुर के प्रति है। मेरे नेता की पहचान हाजीपुर से है, वहीं मेरी पहचान जमुई से है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी जमुई की जनता के लिए है। चिराग ने आगे कहा कि जमुई से मेरा रिश्ता सिर्फ सांसद वाला नहीं है, यहाँ की एक एक जनता से मेरा रिश्ता है। जमुई से व्यक्तिगत जो संबंध है उसको मरते दम तक निभाएंगे। इस दौरान चिराग ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार घमंडी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम को इंडिया के संयोजक बनने की लालसा है। इंडिया घमंडी लोगों का गठबंधन है। विपक्षी दलों की गठबंधन पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि यह घमंडी लोगों का गठबंधन है। इंडिया में शामिल सभी पार्टियों के नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के साथ देश और प्रदेश को सूली पर चढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसमें शामिल है। 2015 में महागठबंधन के साथ और 2020 में एनडीए के साथ जनादेश मिला था, लेकिन दोनों जनादेश को खंडित किया गया है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री बेंगलुरु गए और निराश होकर वापस लौटे। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नेतृत्व नहीं तो कम से कम संयोजक ही बना दे। अब मुंबई में उनका कैसा स्वागत होता है यह देखने वाला होगा। चिराग ने कहा कि बेंगलुरु में उनके खिलाफ पोस्टर लगे जो बिहार को शर्मसार करने वाला था। पुल टूटते तस्वीर वहां दिखाई गई। बिहार में बांध चूहे कुतर जाते हैं, पुल हवा में गिर जाती है, यह भ्रष्टाचार की देन है। उनके पास कोई मॉडल नहीं है। जिनको बिहार की जनता ने तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। इंडिया में शामिल दल एक दूसरे को भला नहीं जानते। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया में शामिल दल एक दूसरे को भला तक नहीं जानते हैं, एक दूसरे के सिर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बहुत सूट करता है। वे लालू यादव के घर राहुल गांधी चले गए। मुख्यमंत्री इन तस्वीरों से बहुत विचलित हुए होंगे, क्योंकि जिस जगह को वो अपने लिए तराशने का काम कर रहे थे वह जगह धीरे धीरे कांग्रेस लेती जा रही है। चिराग ने कहा कि बेंगलुरु के बैठक से पहले बिहार की बैठक में बड़े अगुआ बन रहे थे। बेंगलुरु के बैठक में तीसरे चौथे पंक्ति के नेता बन गए थे। तो यह है नीतीश कुमार की स्थिति, जिन्होंने चिराग पासवान ने बताया, और चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि वो जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। पशुपति चाचा पशुपति पारस के लिए ये सीट जो है वो छोड़ सकते हैं। तो ये थी एक बहुत बड़ी खबर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।